हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज चल रही है नो द डिफरेंस, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 10-11 लेसन हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो सेशन है जिसके अंदर हम इन्फीरियर और सुपीरियर गुड्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जितने भी लेसन देखे हैं आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पे जाके जरूर से चेक कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे सेशंस, बहुत सारी वीडियोस की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, तो इसका जरूर से एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूं। आपको अनअकैडमी पे मेरे पूरे पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप अनअकैडमी पे जरूर से मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तलवीर एस रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको पेपर 1 और पेपर 2 पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा शुरू से लेके एंड तक। हर बार की तरह आप इस बार भी अपना अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। तो इस तरीके से हमारे कोर्सेज हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं, तो आप इनको जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो कि फ्री क्लासेस होती हैं। आप इन फ्री क्लासेस का भी एडवांटेज है वो ले सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास काफ़ी तरीके की गुड्स हैं वो हमें स्टडी करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर जैसे नॉर्मल गुड्स होती हैं, इंफीरियर गुड्स हो जाती हैं, सुपीरियर गुड्स हो जाती हैं, गिफन गुड्स हो जाती हैं, वेबलन गुड्स हो जाती हैं। काफ़ी तरीके की गुड्स हैं, तो हम वन बाय वन इन सभी के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स होती हैं इसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर एंड सुपीरियर गुड्स। देखो, इंफीरियर का मतलब क्या होता है कि जो लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं। मतलब जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो लोग इनकी कंजम्पशन करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब इंफीरियर गुड्स आर गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस व्हेन कंज्यूमर्स इनकम राइज। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी जो डिमांड हो जाती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग हाई क्वालिटी अल्टरनेटिव्स पे चले जाते हैं। जैसे जेनरिक और स्टोर ब्रांड ग्रोसरीज है विच पीपल में रिप्लेस विद प्रीमियम ब्रांड्स एज देयर इनकम इंक्रीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देसी चावल लेते हो, आपकी इनकम कम है तो आप देसी चावल से अपना गुजारा कर रहे हो। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप देसी चावल की बजाय कुछ अच्छे बासमती चावल या कुछ और हाई क्वालिटी के चावल्स पे शिफ्ट हो जाओगे। तो ये जो शिफ्ट होती है उसको क्या बोल दिया जाता है, ये आप लोगों का इंफीरियर गुड्स बोल दिया जाता है। सुपीरियर गुड्स होती हैं वो ऑलरेडी सुपीरियर होती हैं। आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनको और ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये आपकी हाई क्वालिटी और स्टेटस के साथ मैच करती हैं। जैसे जितनी भी लग्जरी गुड्स होती हैं, कारें होती हैं, आईफोन हो गए हैं, महंगे महंगे लैपटॉप होते हैं, तो वो किसका पार्ट बन जाता है, वो सब पार्ट बन जाता है सुपीरियर गुड्स का। ठीक है जी, वो किसका पार्ट बन जाता है, सुपीरियर गुड्स का पार्ट बन जाता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहले अगर मीनिंग की बात करें तो इंफीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है, लो क्वालिटी गुड्स। और सुपीरियर का मतलब होता है हाई क्वालिटी गुड्स। ठीक है जी, पहले ये समझ लीजिए। इंफीरियर और गिफन गुड्स आर गुड्स विच आर जनरली कंज्यूम्ड बाय पीपल विद लो इनकम। जो कम इनकम वाले लोग होते हैं वो अपने इंफीरियर गुड्स पे फोकस करते हैं। सुपीरियर गुड्स होते हैं वो जो जिनकी हाई इनकम होती है वो वाले। एग्जाम्पल इसमें आएगा जवार, वनस्पति घी, लो क्वालिटी राइस, पाव। और ये आ जाएगा वीट, बासमती राइस, प्योर घी, हाई क्वालिटी ब्रेड। ठीक है, इनके अल्टरनेटिव जो हाई क्वालिटी वाले हैं। नेचर, व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल द डिमांड फॉर सच गुड आल्सो फॉल। अगर इसका प्राइस कम हो जाता है तो इसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो जो डिमांड होती है सच गुड्स की क्या हो जाती है, वो फॉल हो जाती है। सो वट इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। इंफीरियर गुड्स हैं वो आपके लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती हैं, लेकिन अगर गिफन गुड्स की बात करें तो वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, इंफीरियर गुड्स हैं वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन डिमांड एज कंज्यूमर इनकम राइज। कौन सी गुड्स है ऐसी जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो उनकी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इंफीरियर, सुपीरियर, नॉर्मल या फिर लग्जरी गुड्स। आई होप कि आपको पता होगा ये वो मत होती हैं हमारी इंफीरियर गुड्स, क्योंकि ये लो क्वालिटी गुड्स होती हैं। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इनको कंज्यूम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, वो इसकी कंजम्पशन करना बंद कर देता है। ये था हमारा लेसन। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिए, वहां पर आप लोगों को ये क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।
जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज